शिव महापुराण, शिव महापुराण, शिव महापुराण। शिव की, शिव शक्ति की, भक्त और भक्ति की ये कथा महान। शिव महापुराण, शिव महापुराण, शिव महापुराण, शिव महापुराण। हरि ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। 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 हरि भगवान के प्रेम में डूबकर शिवाय। भगवान शंकर को अंतर्मन में स्थापित हरि ओम। आपका बहुत बहुत स्वागत है श्रोताओं। ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी। बरनौ रघुवर विमल जसु जो दायक फलचारि। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहे। हरहु क्लेश विकार। बोल श्री हनुमान जी महाराज की जय। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। हे गणपति महाराज की जय। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव शंभो। हर 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 शिवाय नमो। हर 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 शिवाय नमो। हर 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 शिवाय नमो। हर 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 शिवाय नमो। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। 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 शिव 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 शिवाय नमो। शिव 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 शिवाय नमो। शिव 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 शिवाय नमो। हर 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 हराय नमो। नमः
शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय 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 ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। सद्गुरुदेव की जय। बोलो हनुमान जी महाराज की जय। प्यारे भक्तों, आप सभी का स्वागत है। शिव महापुराण की इस कथा सभी श्रोताओं को, बैठे हुए सभी गणमान्य अतिथि को आज श्रावण मास की 30 दिवसीय चलने वाली कथा में बहुत बहुत स्वागत है। आपके प्रेम से बहुत ही मधुर कथा, शिवपुराण की कथा मैं पंडित स्कंद कुमार पंड्या, मेवाड़ राजवंशी कथावाचक परिवार से आपकी सेवा में तत्पर हूं। प्यारे भक्तों, कल आपने कथा सुनी श्री शिव महापुराणे द्वितीयायाम रुद्र संहिताम तृतीय पार्वती खंड की कथाएं चल रही थी, जिसमें माता पार्वती यौवनावस्था को प्राप्त हुई। भगवान महादेव की सेवा का पूर्ण अवसर मिला, परंतु कामदेव की सहायता ली देवताओं ने, और भगवान महादेव सदाशिव परमात्मा, भगवान भोलेनाथ, निर्विकार परमात्मा, विकल्प परमात्मा भगवान भोलेनाथ हमारे प्रिय, उनकी दृष्टि पड़ने मात्र से समाप्त हो। इस संसार में देखा गया है कि तपस्या बहुत लोग करते हैं, और तपस्या जिस आसन पर की जाती है वह है ब्रह्मचर्य का आसन। और तपस्या ब्रह्मचर्य के आसन के ऊपर बैठकर, अर्थात मन में काम विकार की भावना नहीं लेकर यदि तपस्या करता है तो मृत्यु तक को जीता है ऋषियों ने, गवाह है इतिहास। प्यारे भक्तों, ब्रह्मचर्य तपसाम देवा मृत्यु उपानत। कहते हैं ना, मनुष्य का जीवन इतना है, ऋषियों का जीवन इतना है, मृत्यु को जीता जा सकता है, ऐसा वेद पुराणों में कहा है। सच में जीता जा सकता है, क्योंकि पहले की पुराने प्राचीन प्रथाओं में सब अवस्थाएं थी। ब्रह्मचर्य आश्रम था, गृहस्थाश्रम था, वानप्रस्थाश्रम था, ऐसे नहीं थे वे। ब्रह्मचर्य को जीकर फिर गृहस्थ आश्रम में प्रवेश मिलता था उसे, तो अनुमोदन होता था उसका, और उसके बाद वानप्रस्थ आश्रम में आता था, अर्थात सर्वथा का त्याग कर फिर भगवान में लीन हो जाता था। और कई लोग कहते थे कि ऐसे कैसे इतनी उम्र प्राप्त की जा सकती है, क्यों नहीं की जा सकती। ब्रह्मचर्य की नींव पर यदि मनुष्य का जीवन प्रारंभ हो, 25 वर्ष तक ब्रह्मचर्य का पालन करे, पहुंचा जा सकता है बहुत आयु तक, कि जिस भवन की नींव बहुत मजबूत हो। और आज भी चाहे किसी भी कार्य क्षेत्र में मनुष्य को चाहे उच्च ध्येय की प्राप्ति करनी हो, यदि इच्छन्तो उच्च पद ब्रह्मचर्य चरन्ति, तो संसार की माया को न देखते हुए, विकार को मन में न जन्मते हुए
बहुत उच्च स्थिति तक पहुंचा जा सकता है और लोग पहुंचे हैं। कहां नहीं पहुंचे? हनुमान जी, वीर शिरोमणि हनुमान जी ब्रह्मचर्य के बल पर पहुंचे, वह भीष्म पितामह भी ब्रह्मचर्य के बल पर पहुंचे। नारद जी का नाम अमर हो गया है। भगवान शंकर तो हलाहल विष पी गए। तनो समुद्र मंथन में निकला हुआ, किसके बल पर? और इसीलिए उस ब्रह्मचर्य की आसन के ऊपर तप की सिद्धि हो सकती है, महादेव जी ने बता दिया। परंतु ये जो वेद और पुराण की शास्त्रों की रचना है, वो उनकी लीलाओं कथाओं में प्यारे भक्तों वो परोक्षवादी है। ये कलयुग के प्राणियों के लिए, जहां कलयुग के प्राणी लीला कथाओं के माध्यम से भगवान परम पुरुषोत्तम भगवान शिव जी, भगवान श्री कृष्ण की जब लीलाएं सुनते हैं ना, तो उनमें रस की उत्पत्ति होती है, उसको आनंद आता है, उससे भक्ति बढ़ती है, बट नेचुरल। और जहां हम काम क्रोध की बात करते हैं ना, आपने सुना होगा प्यारे भक्तों कि काम क्रोध लोभ मोह, इनसे छुटकारा पाना है। वह जो काम है वो दूषित काम भाव नहीं है स्त्री पुरुष का, उसके मन में बहुत गहरी भावना है, जहां उस काम का अर्थ है कामना है। अर्थात कामनाओं, जहां कामनाओं के आगे खड़ा है लोभ, जहां कामना है वो काम क्रोध, उसके आगे खड़ा है क्रोध। कामनाएं पूर्ण नहीं होंगी हमारे संसार में, हमारे जीवन की कामनाएं, भौतिकवादी जीवन की कामनाएं, इस धन लोभ की कामनाएं। काम, सिर्फ काम वह काम नहीं है, कामना है। जहां काम है वहां क्रोध खड़ा है, लोभ खड़ा है। जब कामना है बहुत सारा बड़ा मकान बनाना है, वह व्यवसाय में लोभ खड़ा होगा, मोह खड़ा होगा हमारे बाल बच्चों के लिए। और इसीलिए तो जहां लीला कथाएं होती है ना, वहां पर सबसे पहले लीला कथाएं हमारे जीवन में भक्ति को उत्पन्न करती है। और इसी लीला कथाओं में या भक्ति मार्ग में कहते हैं कि निष्काम भक्ति होनी चाहिए, कुछ मत मांगो। और मैं कहता हूं कि वेद पुराण कहते हैं कि सकाम भक्ति भी क्यों न हो, यह हम परमात्मा से मांगे हैं बहुत सारी चीज, और मांग मांग के कि हे भगवान मेरा ये काम कर दो, हे भगवान हमारा ये काम, अर्थात सकाम कामनाओं से पूजना भगवान को। सकाम भक्ति भी कर देते हैं, परंतु धीरे धीरे भक्ति सकाम भी हो तो भी धीरे धीरे भगवान के प्रभाव से धीरे धीरे निष्कामता में बदल जाती है, क्योंकि करुणा का गुण है भगवान भोलेनाथ में। वो निष्कामता में बदल जाती है, धीरे धीरे ऐसी भावना आती है कि भगवान तो हमारा सब कुछ अच्छा कर रहे हैं, ये दे दिया ये दे दिया। तो सकाम भक्ति गलत नहीं है, वह भी सही है कि सकाम किसी काम से भगवान को पूजो तो भी परमात्मा धीरे धीरे निष्काम भक्ति, क्योंकि प्रेम स्नेह का गुण ही यह होता है कि जहां प्रेम लगता है वहां उसको कष्ट देने की नहीं सूझती। और इसीलिए प्रारंभ भक्ति का सकाम ही होता है, और इसीलिए तो लीला कथा है। प्यारे भक्तों, बेसिकली मैं आपको बता दूं, बहुत ही अप्रत्यक्ष बात बताता हूं कि भगवान से यदि हम कुछ मांगते हैं भगवान से कि हे भगवान ये हमको दे दो, तो विश्वास करते हैं उन पर कि भगवान हमारा भला कर देगा। और यदि कोई मनुष्य बार बार मांगे भगवान मुझको, मैं भक्ति करता हूं, मैं ये मुझे ये दे दो, भक्ति करता हूं ये दे दो, उसकी आदत ही बन जाए, तो इसका मतलब सच्ची भक्ति नहीं करता। दुख की निवृत्ति मांगी जा सकती है, बड़े बड़े कष्टों की निवृत्ति मांगी जा सकती है, परंतु छोटी छोटी चीजों के लिए भगवान को मांगना, अर्थात हम भक्ति कर ही नहीं रहे हैं, यह तो व्यापार हो गया है। हे भगवान मैंने भक्ति करी और मुझको इसके बदले में दे दो। सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे सब मेरा, मैं इस वजह से आपकी भक्ति कर रहा हूं। ये तो व्यापार हो गया है, क्योंकि मांगना तो उससे मांगा जाता है जिसे कुछ पता ही नहीं है कि आपको क्या चाहिए। जब भगवान को हम सस्नेह प्रेम से निवेदन करते हैं तो उनको तो सब पता है कि हमको क्या चाहिए, उनको क्या बताना, मांगा उससे जाता है जिसको पता नहीं हो।
अरे भगवान से हम मांग कर तो उनका कद छोटा कर देते हैं भगवान का। हम भगवान से मांगते हैं कि मुझे दे दो, क्योंकि मांगने का स्तर हमारा अलग है और उसकी उदारता अलग है। विशाल उदार हृदय वाले भगवान, सब कुछ जानने वाली, हमारी परिस्थितियों को जानने वाले। हम तो इतने कंजूस से मांगने में छोटी छोटी बात देंगे, और वो तो बड़े उदार हैं, वो तो सब कुछ लुटा देते हैं भगवान भोलेनाथ। इसलिए निष्काम अर्थात यदि जो व्यक्ति कुछ नहीं मांगता है, प्यारे भक्तों यकीन मानिए वो सबसे ज्यादा फायदे में रहता है, क्योंकि भगवान उसको सब कुछ देते हैं नहीं मांगने पर भी। ये कौन सी भक्ति हुई कि ये दे दो भगवान, मैं ये पुण्य कर रहा हूं, ये व्रत त्योहार करना हूं, नहीं तो मैं नाराज हो जाऊंगा। अरे सच्चे भक्तों को तो भगवान से मुक्ति की मांग भी मना है। सच्चा भक्त क्या कहता है कि यदि आप चाहते हो कि भगवान मैं आपका प्रिय बनूं, तो मेरे मन में कभी कुछ चीज की मांग नहीं आए, मेरे कामना मन में नहीं आए। एक भक्त ने बहुत सुंदर पंक्तियां कही इसमें, मैं अगर मांगू कुछ अगर तुझसे, मैं अगर मांगू अगर मैं तो कुछ तुझसे, पर देना ना तू कुछ मुझे। गलती से भी अगर मैं परमात्मा आपसे कुछ मांग लूं तो आप ये गलती मत करना कि मुझे दे दो, वरना भक्त नहीं मजदूर हो जाऊंगा मैं भक्त कहां कहलाऊंगा, मैं तो मजदूर हो जाऊंगा। मैंने भक्ति करी और आपने मुझे दे दिया। इसीलिए कामनाएं, काम क्रोध लोभ में निष्काम भक्ति, हमको कुछ मांगना तो है। और ऐसे ही गिरजा मैया ने क्या मांगा था, मांगना हो तो परमात्मा की चरणों की धूल मांगो, भगवान से मांगो। बीच में काम आ गया, कामदेव भस्म हो गए। कथा में ले चलता हूं द्वितीय स्कंद। प्यारे भक्तों, गिरजा मैया के सौंदर्य, पार्वती मैया के सौंदर्य से अभिभूत होकर एक क्षण के लिए महादेव जी उनको देखा है और कामदेव को भस्म कर डाला है। विरहा अग्नि में वहां पर माता जी रोने लगी थी। कहीं सुख नहीं मिलता है। भोले बाबा का स्मरण करके बार बार अचेत हो रही है, सखियां उठा रही है। पिताजी और बाबा कहते हैं कि ये आवाज हुई थी, ध्वनि हुई थी, ये कामदेव भस्म हो गया, तुम चलो, किसके सहारे रहोगे तुम ऊपर? क्योंकि बिना कामना के मांग रही, मांगना है तो भोले बाबा को मांगा था, फिर भी वो भोले बाबा अंतर्ध्यान हो गए वहां पर। कल की कथा में सुना रहा था मैं आपको। 100 भाइयों की अकेली बहन वहां पर हिमालय पर्वत पर दुखी हो रही है। सभी दौड़े चले और नीचे लेकर आए हैं। उस समय स्वेच्छाचारी सभी दुखी होने लगे। इतने दुखी होते, कहीं भी उनका मन नहीं लगता था। पार्वती मैया के घर एक बार फिर नारद जी आए, उनके दुख को देखकर। हिमालय और मैना की पुत्री पार्वती मैया इतनी दुखी थी, इतनी दुखी थी। उस समय नारद जी को आया, देखकर प्रतीक्षा कर रही थी कि नारद जी ने मेरी रेखाएं देखी थी, भगवान के दर्शन किए थे, भगवान से प्रेम कर बैठी हुई रेखा खड़ी हो गई झाड़ियों के पीछे। नारद जी पधारे। घर जाते समय हिमालय से प्रणाम करके जैसे ही निकले, उन्होंने रूप त्याग, हे नारद जी देवर्षि, मेरे माता के लाख मना करने पर भी चोटी पर चली जाती थी। वो भोले शंकर जिनकी आपने रेखा में बताया था कि मेरा पति होगा, मैं उनका त्याग नहीं कर सकती। समाधि अवस्था में उनका त्याग नहीं कर सकी। कैलाशपति भगवान के चरणों में मैंने बहुत सेवा की। मेरी माँ मुझे नित्य बुलाती, अब तुम मत जाया करो, तुम बड़ी हो गई हो। प्यारे भक्तों, मैं शिव माया से मोहित हो गई थी और मेरे पिता को भेजती ना मेरी मैया के, तुम स्वामी तुम जाकर आओ उस ऊंची चोटी पर, मेरी पुत्री क्या कर रही है। नारद जी को पार्वती कहती है कि मेरे पिता
इतने गदगद हो जाते थे। मैं जब सेवा करती थी उनकी देख कर के मेरी माता को यही कहते थे कि तुम्हारी पुत्री सुरक्षित है। आंखों में आंसू भर के कहते हैं कि हे नारद जी, मैं कहां जाऊं, क्या करूं, मेरे प्राण करीब गायब हो गए अंतर्यामी। नारद जी मैं क्या करूं, मुझे यहां पर 100 भाइयों का प्यार मिला है, मैं दौड़ कर कभी विरह अवस्था में पहुंच जाती हूं, उसी स्थान पर पहुंच जाती हूं जहां पर भगवान भोलेनाथ ने मुझे सेवा का मौका दिया था, अंतर ध्यान हो गए, वहां पर देखती हूं वहां तो अब तो है ही नहीं। पार्वती मैया कहते हैं नारद जी को, अब तो मुझे कहीं नजर ही नहीं आते, उस चट्टान के ऊपर खालीपन है, वहां कुछ नहीं दिखता है। मैं एक ही अभागिन हूं, मेरी सभी सखियों की विवाह हो गया परंतु मेरा विवाह नहीं हो पाया। मैं उनको क्षण भर, उन्होंने मुझे एक झलक भर क्या देख लिया था, मैं धन्य हो गई हूं। फूट फूट कर रोने लगती उस समय नारद जी उसको कहते खेद मत करो पुत्री, हाथ फेर दिया। तमोहम चान्यम द्वितीये गति विक्षति त्वदते तस्य नौकास्ति मनोरमा। अरे मैं जानता हूं महादेव किसी अन्य स्त्री के मोह में नहीं आ सकते, और तुमने देखो भगवान भोले बाबा हैं, अभी तक तुमने सेवाएं की है, भगवान की तपस्या तो करी नहीं। तुमने सेवा की है, सेवा समाधि अलग होती है, तपस्या की समाधि अलग होती है। भगवान तो तपस्या से प्राप्त होते हैं बेटा। तुमने उनकी देखभाल करी है, यह सत्य है, परंतु तुमको चिर आराधना करनी पड़ेगी। यदि तुम मुझे मानती हो तो भगवान को प्राप्त करने का एक ही साधन है, चीरा। तस्मात् तम सूत पोचम चीर आराधेश्वर। तपस्या से पवित्र जब तुम हो जाओगी तो शिवजी तुमको स्वीकार करेंगे। और तुम क्या सोचती, वो हटी है ना, तुम्हारी इतनी सेवा से भी प्रसन्न नहीं हो रहे हैं, तो वो अगर हटी है तो तुम हट करना जान लो। नान्यम पतिम हठात देवी देवी ग्रहीष्यसि शिवाम तुम। तुमको हट करके भी तपस्या करनी पड़ेगी, क्योंकि भोले बाबा चाहते हैं कि वो हट करे, तुमको दर्शन न दे, अंतर ध्यान हो जाए, तुमको विरह व्याकुल छोड़ दे। मेरे कहने पर क्या तुम हट कर पाओगी? विश्वास आ जाता है उस समय। वो कहते हैं सर्वज्ञ हो नारद जी, तुम सर्वज्ञ हो, सब कुछ जानते हो, परंतु मैंने सनातन सत्य सुना है, और सनातन सत्य यह है कि गुरु बिना कहां से ज्ञान लाओ। न सिद्ध्यते न सिद्ध्यति क्रियाकार सर्वाधाम सदगुरु तथा। सदगुरु के बिना तो कोई कार्य सिद्ध होता ही नहीं है। गुरुवर, हे देवर्षि आप मेरे क्या सदगुरु बनोगे? मैं कैसे कैसे करूं? नारद जी की आंखों में आ गया, आंसू आ गया। आज जगदम्बिका मां, मेरी मां मुझे गुरु पद से कह रही है कि आप गुरु बनोगे। कि नारद जी की आंखों में आंसू आए। उन्होंने भक्ति भाव से भगवान शंकर की ऐसी ऐसी लीलाएं, श्रद्धा उत्पन्न करने वाली महादेव शिव शंभु की, भोले बाबा धूणी रमाने वाले, भोले जटाधारी, सर्वधारी, त्रिलोक त्रिनेत्रधारी, चंद्रमा माथे पर, ऐसे स्वरूप का वर्णन कर दिया कि सच माने प्यारे भक्तों, नारद जी की समाधि लग गई। बोलो एकलिंगनाथ की जय। उस समाधि अवस्था में शिव चरित्र सुनकर महादेव पार्वती के मन में बस गए। महादेव पार्वती के अथाह समुद्र में, प्रेम समुद्र में हिलोरे लेते लेते माता पार्वती के मन में कोई कामना नहीं थी सिवाय परमात्मा भगवान महादेव। और यही बात हुई, कामना निष्काम भाव से भक्ति करने की उस स्थिति तक पहुंच गई थी माता पार्वती, जहां कामना कुछ नहीं थी, केवल महादेव परमात्मा भगवान को प्राप्त करने की कामना थी, बाकी संसार की कामना ही नहीं थी। उनको तो उनके चरण कमल दिखते थे, बाकी कुछ नहीं था।
और ऐसे कई संतों को के पास कुछ नहीं था, केवल कामना भगवान की रह गई थी, उन्हीं को परमात्मा प्राप्त हुए। सूरदास जी की थी आंखें ही नहीं थी, उन्होंने इतनी भक्ति करी कि पट जब खुलते थे उसके पहले उनके नेत्रों के भीतर के नेत्रों में भगवान द्वारकाधीश के दर्शन की छवि अंकित हो जाती थी, और द्वार खुलने से पहले ही श्रृंगार के पद लिख लेते थे। प्यारे भक्तों, ऐसी भक्ति होती है। मीराबाई की भक्ति जगत प्रसिद्ध है, जब कामना सिर्फ भगवान के लिए हो। और यहां पर पार्वती मैया पहुंच गई अपने अंतरंग परमात्मा के हृदय तक, और हृदय को ले आई है अपने हृदय तक। प्यारे भक्तों, उस समय उन्होंने कहा कि कुछ गुरु मंत्र दे दो मुझे, मैं चाहती हूं नारद जी, आप सर्वज्ञ, समाधि छूट गई उनकी, तुम गुरु मंत्र मांग दो। चलो, पंचाक्षरम शंभु मंत्रम विधि पूर्वतम पादिशत। उस समय नारद जी ने पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय का मंत्र दिया उनको कि हे देवी मां, इसको विधिवत पूजो। ये मंत्र राज है, ये प्रभाव मंत्र राजस्य तस्य सर्वाधिक मुनि है। इसको मुनियों ने भी माना है। भगवान शंकर की तपस्या से तुम तपस्वी हो जाओ, तुम बहुत तप करो, बहुत तप करो, बहुत तप करो, और फल को तुम भूल जाओ। पार्वती मैया प्रसन्न हो, और उसी क्षण से उन्होंने ओम नमः शिवाय का जाप जो प्रारंभ किया, कुछ नहीं बोलती, नारद जी चले गए, और मन ही मन ओम नमः शिवाय का ऐसा ऐसा जाप अंतरंग कर दिया। कितनी ही सखियां उनके घर आई, आंखों में आंसू लिए हुए कि हे पार्वती मैया, तो कहते उनके मन में केवल ओम नमः शिवाय था। और ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय करते 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 सखियां कुछ भी बोलती, कुछ नहीं करती। उन्होंने 7 दिवस तक देखा सखियों ने कि माता कुछ नहीं बोलती है, उनकी सखी कुछ नहीं बोलती है, कुछ नहीं खाती है, कुछ नहीं पीती है, शरीर दुर्बल हो रहा है। उन सखियों से देखा नहीं गया। सखियों ने उनके पिता हिमालय जी के पास जाकर निवेदन किया कि हे हिमालय जी, अंतरंग रूप से हमें ऐसा पता चलता है कि हमारी जो सखी है पार्वती, भवतु कुलस्या साफलम कर्तुम इच्छति तपसा साधनियो ससो अन्यथा। हमको ऐसा लगता है कि हमारी जो बहन सखी है पार्वती, उसके मन में तप की इच्छा जागृत हुई है, और वो इशारों में कहती है कि अब मैं ज्यादा दिन तक जीवित नहीं रहूंगी। मेरे यहाँ पर तो प्राण भी यही है, अन्न भी यही है, सब कुछ सांस भी यही है। मेरे मुख में ओम नमः शिवाय का जाप है, और मैं तुमसे भी कोई प्रीति नहीं रखती हूँ, मुझे जाप छोड़। पार्वती जी के पिता को समझाना चलेगी, इतनी दुखी होगी सखियां। आज हिमालय भगवान के परम प्रेमी हिमालय पर्वतराज सखियों की ऐसी बात सुनकर उनकी आंखों में से आंसू टपक रहा। पुत्री की ऐसी दशा, पुत्री को देखने चले गए, उनकी आंखों में आंसू। ऐसा पिता पुत्री का संबंध होता है। जगत में सबसे निर्मल संबंध जो है पिता पुत्री का है। लाख चोर हो, लाख डाकू हो, लाख निर्दय मनुष्य हो, परंतु कभी भी ऐसा हो नहीं सकता कि पुत्री की विदाई के समय वह उसकी आंखों में आंसू नहीं टपके। ऐसा निर्मल संबंध होता है। पिता की आंखों में आंसू हो गया। उन्होंने कहा कि मैंने इसके सुख में कभी बाधा नहीं बना। मैं यदि माता आज्ञा दे तो मैं जाओ। अंतर्मन से माता के पास गए, और माता को सखियों ने कहा कि तुमसे ये चाहती है। माता उसकी देखकर, उसकी कोमल अंगों को देखकर, उनकी तपस्या की कठोरता को देखकर कि इतनी कठोरता तपस्या कोमल अंगों से कैसे होगी, मना कर दिया। ना अंगी चकार में नाच खिन्न मानसा, खिन्न मन से, दुखी मन से न अंगीकार नहीं किया। उनका मैं तुझे नहीं बेच सकती। उस समय जब मना किया ना, तो पार्वती मैया मूर्छित हो गए। ऐसा शिव पुराण में वर्णन है। पार्वती मैया उस नकार से मूर्छित हो गए। उसके प्राणपति, जहां प्राणपति की
सेवा में प्राणपति का नाम लेने से जब निषेध से उनके प्राण ही नहीं रहेंगे तो वह जीवित होकर क्या करेगी। उसकी ऐसी दशा देखकर उसको सीने से लगा दिया, छाती से लगा दिया और उठा लिया है उन्होंने। माता बहुत खुश हुई कि इतना प्रेम करती है, फिर भी समझाती कि देख बेटा, मैंने इतना संसार जिया है परंतु किसी स्त्री को तपोवन में ऐसी तपस्या करते हुए नहीं देखा है मैंने, कि कोई तपस्वी हो रही हो स्त्री नाम तपोवनम गति ना श्रुति कामया, मैंने तो कभी नहीं सुना, फिर भी तू जाना चाहती है और सुन ले, तू घर पर भी तप कर सकती है। कुछ नहीं बोली माता। अथ ताम दुखिताम ज्ञात्वा में नाशेल प्रियाम, अपनी पुत्री की इस प्रकार के मूर्छित अवस्था प्राण प्रिय के लिए ऐसी दशा देखकर उन्होंने आज्ञा दी कि तुम निर्देश साध दो, तू यत प्रतिज्ञा तपस्या, तुम जा सकती हो। और तब जाकर माता प्रसन्न। और दूसरे दिन प्रातःकाल होने पर माता पिता अकेली वन के लिए चले और मन में सिर्फ ओम नमः शिवाय का राग है। माता पिता ने कठोर हृदय से भेजा, ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। शंभु न कुर्वता ध्यानं यत्र दग्धो मनो भवा। ओम नमः शिवाय, हरि ओम। एक बिछड़ी हुई मृगनयनी जिस तरह से किसी पिंजरे से छूटकर अपने प्राणपति के पास जाती है, वैसे ही मृगनयनी पार्वती मैया अपने घर से जाकर सीधे उस स्थान पर चली गई जहां पर कामदेव को वश किया। उस कामदेव को भस्म करने जहां पर परमात्मा भगवान शिव जी की उन्होंने सेवा करी थी, उस स्थान पर जाकर फूट फूट कर रोने लगे। हरि ओम नमः। जहां पर बलिष्ठ शरीर से भगवान अंतरात्मा से प्रेम करती थी, जहां शिव जी को बार बार वस्त्रों से पूछती थी, वहां पर चली आई मृगनयनी, वह छूट कर जंगल से। जहां पर कभी वर्षा आती थी, वहां भगवान महादेव की सेवा में जब वह अपनी ओढ़नी को वर्षा के समय में भगवान के ऊपर ढकसी देती थी, खुद भीगती रहती, वहां पर चली आई है पार्वती, तो फुट फुट कर रो रही है। विराटिका विरहादिता हरेति शिवा तत्र रुदती तांबुरासिता, विलापा अति दुख करता चिंता शोक, और जोर जोर से विलाप कर रही है माता निर्जन वन में अकेली उस स्थान पर जहां पर परमात्मा भगवान शिव उसको छोड़कर चले गए। ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। प्यारे भक्तों, बहुत परंतु थोड़े ही समय में उन्होंने धैर्य को धारण किया। हरि ओम नमः। विलाप कर करके जब अकेली शांत हो गई, सा मोह धैर्या संस्थितः पार्वती, ही धैर्य से मोह को रोककर उन्होंने शुद्ध की वहां की मिट्टी। और मुनिजनों के लिए भी जो कठिनतम व्रत होता है, जो कठिन तपस्या है, उसको प्रारंभ कर दिया। वो सैकड़ों वर्षों से माता पार्वती ने वहां पर भगवान महादेव की छाया के लिए जो छोटे छोटे वृक्ष उन्होंने स्वयं अपने हाथों से उगाए थे, आज बड़े बड़े वृक्ष हो गए, पौधे। ओम नमः शिवाय का जाप करते करते ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, और धीरे धीरे ऐसी तपस्या करने लगी
वर्षा ऋतु में खुली भूमि पर पत्थर पर बैठते जल धाराओं में वह 4-4 महीने भीग रही थी। ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। शीते जलांतरे शाश्वतो भक्ति तत्त्वः। ओम नमः। सर्दी की कड़ाके की सर्दी की ऋतु में कड़ाके के जल में बैठकर 4 महीने तक ओम नमः शिवाय कर रही है। ग्रीष्मे च परितो प्रज्वल अग्नि दिशा निशा। भयंकर ग्रीष्म ऋतु में अपने चारों ओर अग्नि को जलाकर वहां पर तपस्या करती हुई निराहारम तपस्तत्र निराहारेषु निशा निशा। निराहार रहकर पहले पत्ते खाती थी, कुछ नहीं खाकर तपस्या कर रही थी। वहां पर एक पाद स्थिताः सती शिवम स्मृततः पंचाक्षर जपन्ति ही न मनो तपेतपः। उस पंचाक्षर नाम का जाप करती करती इतनी तीव्र तपस्या की कि पृथ्वी कांप गई है। देव असुर मनुष्य सब कहते हैं ब्रह्मा जी को क्या हो रहा। उस समय बहुत से मुनि लोग उनकी तपस्या को देखकर दौड़ दौड़ कर चले आ रहे थे कि ऐसी तपस्या। वहां पर धीरे धीरे ऐसी तपस्या को मुनि देखने आ रहे हैं, सभी देख। और माता गणगौर वन में चली गई। उस स्थान को जब मुनि देखने आ रहे थे तो गणगौर वन में चली गई माता, तपस्या में विघ्न न हो। माता पिता हिमालय वहां आकर ढूंढ रहे थे उनको। हमारी पुत्री कहां गई? हमने क्या छोड़ दिया? हमने उसका त्याग कर दिया। हम कितने बुरे, हम उसकी अपनी पुत्री का ध्यान नहीं रख सके। विरह में व्याकुल होकर हिमालय और उसके 100 भाई उस वन में, उस शीत वन में, उस बर्फ के जंगलों में भटकते पर माता का कोई अता पता ही नहीं लगा। और ऋषि मुनियों, एक मुनि ने जो माता को अंतरंग गहन गुफा में तपस्या करते देखा, हिमालय और उनको बुला कर लेके चले गए। तो देखते हैं तो वहां पर भी गायब। अंतर्मन कहता था, हे बालिका, तुम जहां कहीं भी हो छोड़कर आ जाओ तपस्या, तुमको मिलेंगे नहीं। तुमने इतनी कठोर तपस्या करी है कि सच में हमने सुना था उससे भी अधिक वह महादेव इतने विरक्त हैं कि अब तुमको कभी नहीं मिलेंगे। यदि मिलने होते तो वो मिल चुके होते। तुम हमारे पास आ चुकी हो। हे देवी बेटी, तुम यदि सुन रही हो तो तुम आ जाओ। प्यारे भक्तों, ऐसी तपस्या को सुनकर वहां पर भगवान महादेव की, कैलाशपति महादेव की सम्मुख हजारों की संख्या में दैत्य, हजारों की संख्या में मुनि और देवतागण इकट्ठे हो गए। महादेव अपने नेत्रों को खोलिए, कहां हो आप? महादेव तद्वस्तु भूता भगवान ईश्वर अविज्ञात गतिम सूति सह हर परमेश्वर। अरे अंतर्यामी भगवान को तो सब पता है। वो अविज्ञात गति में तत्पर होकर, जिनकी गति को कोई जाना नहीं जा सके, महादेव जी भोले शंभु समाधि में लीन होकर, भीतर से गायब होकर अविज्ञात गति से पार्वती मैया के पास ही थे। और धीरे धीरे वहां पर उसकी परीक्षा लेने, जहां पर अवतार का वर्णन आया है कि बहुत वृद्ध ब्राह्मण का वेश धारण करके वहां पर पधारा। बोलो श्री एकलिंग नाथ की। और ब्राह्मण का वेश धारण करके वहां पर प्रकट होते हैं। और उस समय माता पार्वती जिस स्वरूप का ध्यान कर रही है कि वो स्वरूप धूमिल हो जाता है। अंतर हृदय से स्वरूप धूमिल हो जाने पर माता पार्वती देखती है कि कोई ब्राह्मण दर्शन दे रहा है भीतर। विरह में व्याकुल होकर कि मेरे प्राणनाथ मेरे दर्शन से कहां चले गए। उनकी तपस्या भंग हो जाती। जब प्रेम होता है वहां निकटता और दूरी का कोई महत्व नहीं तो होता। प्रेम अंतरंग होता है, चाहे करोड़ों किमी दूर क्यों न हो।
तेज युक्त शरीर वृद्ध ब्राह्मण के रूप में अवतार, आगे वर्णन आएंगे आपको इस पूरी शिव कथा में किस तरीके से यह अवतारवाद आता है। आंखें खोलकर देखती है तो तेज प्रकाशमान अपने ही प्राणनाथ जिसे हृदय स्वरूप में बैठे हो वह खंडित होकर वही ब्राह्मण बन चुके थे। ऐसे दिखने वाले भगवान को प्रणाम करने का स्नेह उत्पन्न हुआ। ब्राह्मण को प्रणाम करके बोलते हैं कि हे स्वामी आप कौन हो। ब्राह्मण के रूप में भगवान भोले बाबा बोले, न बालो न च वृद्धाति तरुणो मासी शोभना। तुम कौन हो बताओ। न तुम बालिका हो, न वृद्ध हो, न तरुण हो। कौन हो तुम, किसकी पत्नी हो, तुम्हारे पति कहां है। पार्वती के अंतरंग को, प्रेम को समझ रहे हैं और कह रहे हैं रोती रोती, जिस प्रकार से कोई आत्मीयता भरे प्रेम पूर्वक पूछताछ कहने को मना गया, फूट फूट कर रोकर वृद्ध ब्राह्मण के रूप में भगवान शंकर को ही कहने लगी थी कि मैं हिमालय की पुत्री हूं और मेरा इतना अहोभाग्य है कि एक बार जीवन में एक बार मुझे महादेव ने सेवा का मौका दिया था। इसी जन्म में अत्र जन्मति संप्राप्तम शिवो अपि विधि वैभवात्, परंतु मेरे प्राणनाथ मुझे छोड़कर चले गए हैं। मैं नारद जी की तपस्या से यहाँ, नारद जी के कहने पर यहाँ पर तपस्या के लिए आई हूं और बहुत बहुत करते हुए मैंने मेरे माता पिता की बात नहीं मानी, किसी की भी बात नहीं मानी, किसी भी की बात मैंने नहीं मानी, परंतु मुझे भी अंदर भीतर भीतर से लगने लगा कि अब सच में वो विरक्त है। त्वादृष्टम संस्थिता क्षणम, और आपको देखकर कुछ क्षण रुक गई हूं, अन्यथा मेरे प्राण वल्लभ न प्राप्यम अग्नो दहति अहम्। मैं तो बस कुछ क्षण के बाद मेरी स्वतः तपस्या भंग होने वाली थी और मैं अग्नि समाधि लेने ही वाली थी। यह शिव पुराण में लिखा हुआ है। आप भले आए हैं। वृद्ध ब्राह्मण के रूप में भगवान उसको देखते हैं। उस समय वृद्ध ब्राह्मण के रूप में भोले बाबा की आंखों में, नेत्रों में आंसू आ गए। वो इसलिए आ गए कि अग्नि समाधि में वही लीन होने जा रही थी क्या मेरी प्राण प्रिया, जो सती माता अग्नि समाधि में लीन होगी, मेरी प्राणपति। मैं भक्तों पर कितना कष्ट देता हूं, मैं भक्तों पर कितना अत्याचार करता हूं कि मेरे कारण लोग बाग अग्नि समाधि ले लेते। निषधि माना पुरतो ब्रह्मणे न पुनः पुनः। ब्राह्मण के रूप में भोले बाबा कहते हैं नहीं नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए तुम्हें। महादेव जी की माया से, करुणा निधि भोलेनाथ की माया से वो बार बार कहने लगे कि मत करो ऐसा। नहीं, मुझे करने दो, आप आए हो, मैं कुछ क्षण रुकी हो। उसी समय भोले बाबा के सामने उन्होंने बहुत सारी लकड़ियां जला दी, अग्नि जला दी है। और शिव पुराण में लिखा हुआ है बभुवः तत्क्षणो सद्दो अग्नि चंदनवत। वो कूद गई है वहां पर और भोले बाबा की माया से वह अग्नि पार्वती मैया को जला ही नहीं पाती है। भोले बाबा कहते हैं ये कैसी तपस्या है तुम्हारी। एक ही बात कहते हैं कि मैंने देख ली तुम्हारी बेटी तपस्या, ऐसी तपस्या करती हो तो अग्नि तुम्हें जला ही नहीं पाती, जबकि भोले बाबा ही नहीं अग्नि को शांत किया। और ये एक बात थोड़ी सी निंदा करके, परीक्षा करके देखते हैं। स्वयं अपनी कहते हैं कि मैं महादेव को भली भांति जानता हूं। दक्ष की पुत्री सती से विवाह किया था, उसी को भी इस प्रकार से ही अग्नि समाधि लेनी पड़ी। तुम कठोर तपस्या करके भी ऐसे पति को प्राप्त कहां कर पाती हो। कपालधारी है, कपालधारी सर्वोपर सर्व गोत्रेषु श्रेष्ठ, विषदिग्धो अभक्ष भक्षो। हर कुछ खा लेते हैं, कपाल भाती हैं, 3 नेत्र है, भस्म लगाते हैं, शमशान में घूमते हैं। तुम विवाह योग्य नहीं, तुम तो सुकन्या। माता क्या कहती है पता उसको? ब्राह्मणात्वात् अवध्यम चेतनान्यो। क्रोध में कहती है भगवान महादेव को, अरे तुम ब्राह्मण हो, तुम अवध्य हो,
अन्यथा मेरे प्राणपति शिव भगवान की निंदा करने के लिए मैं तुम्हें समाप्त कर देती। अब मैं यहाँ से जाना चाहती हूँ। और वहां से जैसे ही एक कदम आगे बढ़ाया उन्होंने, यावत पदा एकम, जैसे आगे बढ़ाया वो भोले बाबा ने हाथ पकड़ लिया। बोल श्री एकलिंग नाथ की जय। असोतावद शिव साक्षात दर्शना प्रियत कारणम। उन्होंने हाथ पकड़ लिया है। हे प्रिय, तुम कहां जाती हो? मैं तुम्हारे बिना कैसे रह सकता हूं? त्यजतांत लज्जामती। और उसी स्वरूप में जिसमें भगवान को भोलेनाथ से प्रेम करती, उसी स्वरूप में भोले बाबा दर्शन देने लगे हैं। बोल श्री एकलिंग नाथ की जय। कृत्वा स्वरूपम सुभगम शिवा ध्यानम यथा तपः। जिस तप में जिस प्रकार से भोले बाबा की छवि प्रतिष्ठित शरीर के रूप में प्रकट कर रही थी, उसी अपने प्राणपति को वृद्ध भोले बाबा ने प्रकट कर दिया। उसी छवि में नेत्र में आंसू आ गए, लज्जावान हो गई है। तो कहने लगे कि तीनों लोकों में हे प्राण प्रिय मेरी पार्वती, तुम्हारे समान मुझे और कोई प्रिय नहीं है। मैं अवश्य तुमसे विवाह करूंगा। न त्वादत्र ही प्रणयिते त्रिलोक्य आलिंगन लगा दिया। पुष्पों की वर्षा हो रही है वहां पर, मैं तुमसे अवश्य विवाह करूंगा। देवता आकाश में आ गए हैं। भगवान भोले बाबा और जगदम्बा के मिलन को देखते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है प्यारे भक्तों। ओम नमः शिवाय का जाप करते रहिए, अपने जीवन को सफल बनाएंगे। अंतन रूप से सकाम ही सही निष्काम भक्ति से भगवान भोले बाबा का प्रेम करें श्रावण मास के समय में। और कथा सुनते रहिए। यदक्षर पद भ्रष्टम मात्राहीनम च यद भवेत् तत्सर्वतां क्षम देवी प्रसीद। हे परमात्मा भगवान, इस मंत्र से, इस कथा में यदि मुझसे कुछ त्रुटि हो गई हो तो क्षमा करना। सद्गुरुदेव की जय। शिव मंत्र का जाप करो कष्ट मिट जाएंगे। शिव नाम का जाप करो कष्ट मिट जाएंगे। अरे प्रेम से बोलो भक्तों नमः शिवाय। अरे प्रेम से बोलो भक्तों नमः शिवाय। श्रद्धा से बोलो भक्तों नमः शिवाय। श्रद्धा से बोलो भक्तों नमः शिवाय। शिव मंत्र में पावन जीवन की है शक्ति, पाते वही जो करते हैं शिव की भक्ति। ये शत शत बार जपो मंत्र शिव जी का, प्रेम से बोलो भक्तों नमः शिवाय। श्रद्धा से बोलो भक्तों नमः शिवाय। शिव मंत्र का जाप करो कष्ट मिट जाएंगे। शिव नाम का जाप करो कष्ट मिट जाएंगे।